Dr. Monisha Singh. Finally, we have completed this webinar. And ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम आज रहा, ये व्यक्तिगत ह्यूमन बीइंग्स के लिए था। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी, हमारी बॉडी को बनाने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, मिनरल्स, विटामिन्स की रिक्वायरमेंट, और उसको स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम, एक्सरसाइज, नेचुरल फूड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, इसके अलावा गर्भावस्था से लेकर के ओल्ड एज तक का जो साइकिल, किस तरीके से पूरे के पूरे जीवन को सुचारू रूप से संचालित किया जाए, इसमें जो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट आज थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उस पर प्रकाश डाला। हमने दो बातें स्टार्टिंग में कही थी और उसको हम फिर से एक बार रिपीट करना चाहेंगे कि जो हमारा कार्यक्रम का आउटपुट है वो कुछ ना कुछ सोसाइटी वेलफेयर के लिए होना चाहिए, और उनमें से महत्वपूर्ण पहलू होते हैं एक कोऑर्डिनेशन, जो हमें कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिलता है। आज हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और इन बातों को सुन रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो बातें कही जा रही हैं प्रत्येक स्पीकर के द्वारा, वो हमारे लिए कही जा रही हैं, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो मनुष्य आज के समय में चिंतित है वो अपनी हेल्थ को लेकर के सबसे ज्यादा चिंतित है। और एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा करके रख दी है, ये हमारे लिए और भी अधिक चिंता का विषय हो जाता है। होम साइंस सब्जेक्ट नाम से ही स्पष्ट है, घर का विज्ञान, और विज्ञान का सीधा सीधा अर्थ होता है सिस्टमेटिक नॉलेज। अगर हमें अचार मसाले से लेकर के और खाना पकाने की पूरी प्रक्रिया हमारे घर परिवार के सदस्यों को अगर है, तो शायद वह परिवार बहुत कम बीमार होगा। ये बात सही है कि विगत 2 वर्षों में, और हम तो ये कहेंगे कि पिछले भी कुछ वर्षों में, बहुत सी इंस्टीट्यूट के अंदर शैक्षणिक व्यवस्था थोड़ा सा गड़बड़ हुई है। जो हम एक परंपरा देखते हैं प्रवेश लेने की, परीक्षा कराने की, परीक्षा कराने के बाद परिणाम घोषित करने की, और उसके बीच का जो एक अहम पार्ट होता है क्लासेस कंटिन्यू रखने का, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच के इंटरेक्शन, टीचर्स की स्किल, जो टीचर्स की नॉलेज है वो बच्चों के बीच में कितना पहुंच रहा है और बच्चे उसको कितना ग्रहण करके और अपने घर तक ले जाते हैं और घर में अपने परिवार के सदस्यों से चर्चा करते हैं, ये श्रृंखला थोड़ा सा कम होती जा रही है। पहले के समय में जब बच्चे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे, तो जो टीचर पढ़ाया करते थे 5-6 पीरियड जो लगते थे, वो घर आकर के उनकी चर्चा करते थे, और अगर नहीं करते थे तो उनके पेरेंट्स उससे पूछते थे कि बेटा आज आपने क्या पढ़ा। और जब वो चर्चा होती थी तो निश्चित तौर पर उसका जो आउटपुट निकल करके आता था वो घर में एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाता था। चाहे हम बात करें संस्कार की और या बात करें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। आज के समय में होम साइंस के साथ में जितनी चीजें हमने देखी हैं और जितनी चीजें आज हमने एक्सपर्ट के द्वारा सुनी हैं, शायद ये सारी चीजें हमें किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल पाती। आप अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, आप अपने घर पे बैठे हुए हैं,
कुछ लोग अपनी संस्थाओं में बैठे हुए हैं और सारी चीजें हम आप एक दूसरे के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। और हम खासतौर से हम अपना व्यक्तिगत बात करें तो हमारा टीचिंग प्रोफेशन तो अपनी जगह है, हम सामाजिक ज्यादा हैं। हम जूलॉजी के छात्र हैं, बायोकेमिस्ट्री एंड फ्री रेडिकल बायोलॉजी हमारा पीएचडी का सब्जेक्ट था। एक्वाकल्चर डिवीजन में हम साइंटिस्ट रहे, रैंक इंडस्ट्रीज में आंध्र प्रदेश में, वहां पर हमारा पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट रहा। तो हम कहीं पर भी बात करें तो अल्टीमेटली हम एनिमल हेल्थ की बात करते हैं, और ह्यूमन बींग्स आल्सो अ पार्ट ऑफ एनिमल्स। तो हम अपनी फिजियोलॉजी को, हम अपनी मार्फोलॉजी को, हम अपनी एनाटॉमी को किस तरीके से सुदृढ़ रखें, इसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है अपना फूड को स्ट्रॉन्ग करना। बहुत सारी चर्चाएं सब्जेक्ट के दौरान कर ली गई हैं। हम एक बात पर फिर से फोकस करना चाहेंगे। यहाँ पर हमने दो बातें कही थी। एक तो हमें अपना कोलैबोरेशन बढ़ाना होगा, तो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो किसी न किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ अपना कोलैबोरेशन करें। और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के जो प्रमुख हैं, प्रिंसिपल हैं, उनसे हम निवेदन करेंगे कि वो ऐसी संस्थाओं का चयन करें जिनके साथ वो एमओयू साइन करके और उन कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। और दूसरा हमारा ध्येय जो है आज की इस वेबिनार का, कि होम साइंस सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सभी महाविद्यालयों में अनिवार्यतः स्टार्ट करवा देना चाहिए। अगर कहीं पर किसी महाविद्यालय में होम साइंस विषय नहीं है तो वहां पर हमें उसके ओपन करने का प्रयास करना चाहिए। वहां के प्रिंसिपल और वहां की जो जनभागीदारी समिति है उनके सदस्यों के साथ आप मीटिंग करें और अपना प्रस्ताव पारित करके मध्य प्रदेश शासन या जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है उनको भेजें। हमें नहीं लगता कि किसी भी शासन को, किसी भी सत्ता पक्ष को ये सब्जेक्ट चलाने में कोई आपत्ति होगी। और इसी से जुड़ा हुआ एक और आपका एस्पेक्ट आता है, वो है फूड प्रोसेसिंग, जिसको वर्तमान समय में बढ़ाने की आवश्यकता है। और हम ये तभी बढ़ा पाएंगे जब हम फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग देने के पहले फूड का इंपॉर्टेंस हम लोगों के बीच में स्थापित कर पाएंगे। तो फूड प्रोसेसिंग करने से जो हम अब बार बार हम बात कर रहे हैं कि हम अपने क्षेत्रीय पौधों पर को पहचानें, क्षेत्रीय फल फूल का प्रयोग करें, क्षेत्रीय भोजन को हम ग्रहण करें, ये हम तभी संभव कर पाएंगे जब हम एक प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू आगे बढ़ेंगे। सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारा बेर है, मकुइया है, या हमारे महुआ है, हमारा नीम है, हमारे आम है, ये फल हमें खाना चाहिए। सीजनल फ्रूट्स है, सभी लोग जानते हैं कि इम्यूनिटी बढ़। लेकिन आज की डेट में जो जेनेटिक मॉडिफाइड फूड हमारे बीच में इंट्रोड्यूस हुआ है ट्रेमेंडसली, इसकी वजह से आज हमारे स्टूडेंट ये भी भूल गए कि हमारा सीजनल फ्रूट्स है कौन, क्योंकि सभी फ्रूट्स हर सीजन में अवेलेबल हो रहे हैं। तो वहां हमें बच्चों को बताने की आवश्यकता है। किचन में हम सब चीजों को, मसाले का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता। आज की डेट में हम देखते हैं, जब कोरोना वायरस का समय आया, हर कोई चिल्ला रहा है कि हमें काढ़ा पीना चाहिए, हमें मसाले खाना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो अरे भाई, ये तो हम सब नेचुरली ले ही रहे हैं। हमारे इंडिया में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है। ये प्रॉब्लम्स है फॉरेन कंट्री में, जहां पर वो मसाले का प्रयोग नहीं करते हैं और कम से कम मसाले का यूज करते हैं। हम हल्दी का प्रयोग शुरू से कर रहे हैं, हम अनावश्यक हल्दी रात में क्यों पिए? हमें मेजरमेंट की आवश्यकता है, हमें अपनी बॉडी के बायोकेमिकल कंपोजिशन को समझने की आवश्यकता है। अगर आपकी बॉडी में किसी कंपोनेंट की जरूरत नहीं है, मिनरल्स और विटामिन की आवश्यकता बॉडी में नहीं है, तो हमें अनावश्यक किसी बीमारी से भयभीत होकर के उसको खाना शुरू नहीं करना है। और यदि हम ऐसा कुछ कर देते हैं तो वो हमारे लिए और बीमारी का कारण बन जाएगी। पता चला कि जिस बीमारी से हम भयभीत होकर के उसका इलाज के लिए हम जो चीज ले रहे थे, और वो इलाज ना होकर के वो हमारे लिए एक पॉइजनस रूप में सामने आ गया। बहुत सारे विटामिन ऐसे हैं जो बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं, एक्सक्रीटेबल नहीं है। यदि आप उनका कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर ज्यादा बढ़ा देंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो हमारे लिए, बॉडी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपनी बॉडी का बायोकेमिकल कंपोजिशंस जो हमारा ब्लड के अंदर होता है उसको समझने की आवश्यकता है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जिस तरीके से हमारे सभी एक्सपर्ट ने बताया है। तो इनको अपने दिमाग में रखें। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में आप इस वेबिनार की चर्चा करें। जो आपके एक्सपर्ट ने हमारे स्टूडेंट्स को बताया है कि ये चीजें ऐसी होनी चाहिए, वो स्टूडेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने बच्चों के बीच में या अपने साथियों के बीच में 2-2 4-4 लोगों का समूह बना करके उनको अपनी ये स्टोरी आज बताएं।
कि आज हमारे यहाँ रेखा शर्मा मैडम ने क्या कहा, आज हमारे यहाँ राजलक्ष्मी मैडम ने क्या बताया, हमारे यहाँ प्रीति पांडे मैडम ने क्या बताया, और जो हमारे आज के मुख्य अतिथि थे कार्यक्रम में उनका, क्योंकि मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि की भी चर्चा खूब होती है कि आपने वेबिनार कराया, चीफ गेस्ट कौन था। ये बहुत ही एक ब्रेन स्टॉर्मिंग कार्यक्रम होते हैं जो कि हमारे सीधे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनको हमें करना होगा। फूड प्रोसेसिंग के बारे में हम भी शासन से अनुरोध करेंगे कि वो गवर्नमेंट स्तर पे कॉलेज प्रशासन से बात करें और फूड प्रोसेसिंग यूनिट को होम साइंस डिपार्टमेंट में प्रैक्टिकल के तौर पे उसको आगे बढ़ाएं। होगी बहुत सारे कॉलेज में, हम ये नहीं कहते हैं, बहुत सारे कॉलेज में होंगी, लेकिन जिनमें नहीं है उनमें स्थापित करें और जिनमें है उनको आगे और सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास सर, करें। और हमें पारंपरिक शिक्षा में मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर कि पारंपरिक शिक्षा में अभी तक फूड प्रोसेसिंग नहीं था, पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो शामिल किया जा रहा है। स्नातक स्तर पे वो कार्यक्रम का सिलेबस बन रहा है, उसका अलग बोर्ड बनाया गया है। तो फूड प्रोसेसिंग के लिए तैयारी शासन की ओर से हो गई है। आपका जो विचार है वो एकदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ चल रहा है। जी सर, धन्यवाद। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे एनवायरमेंट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के आग्रह पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जो इस वेबिनार को आयोजित किया इन एसोसिएशन विद द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इलाहाबाद। ये भी बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज। बच्चों को लेकर के काम करती है। बहुत सारे 6वीं क्लास से लेकर के 12th क्लास के बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, उनके क्लासेस कंडक्ट कराते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इलाहाबाद में। और इनका एक बहुत ही बड़े लेवल पर एक डीएनए क्लब चलता है जिसके हम यहाँ पर छतरपुर में कोऑर्डिनेटर हैं। बच्चों को साइंस में जो प्रमुख सब्जेक्ट होते हैं, आपका केमिस्ट्री है और फिजिक्स है और बायोलॉजी है और मैथमेटिक्स है, तो इन सब्जेक्ट को लेकर के वहाँ पर साइंटिस्ट को बुला करके बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चों को बहुत सारी चीजें बताई जाती है और बच्चों का जो एक कहना चाहिए कि कॉपीराइट एक्ट और जो इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसको बोलते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती हैं, हम आप उतने खुल के प्रश्न नहीं कर पाते जितने अच्छे तरीके से हमारे बच्चे कर लेते हैं। तो वो भी एक हमारे लिए सोचने का विषय है। और आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में जुड़े, समय समय पर हम अपनी ESW सोसाइटी, एनवायरमेंट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, जो साइंटिफिक टेम्पर को कनेक्ट कर रहा है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड